गृहस्थी है, जो फैमिली में रहते हैं, भैरव साधना उनके लिए जैसे सूटेबल कि है? अगर तंत्र के जनक भगवान शिव हैं तो भैरव तंत्र के रक्षक हैं। उनकी आज्ञा, उनकी इच्छा के बिना कोई तंत्र नहीं, कोई मंत्र नहीं। काल भैरव से ही सब कुछ शुरू होता है। काल भैरव आज तक ब्रह्म हत्या का दंड भोग रहे हैं। आप कपाल भैरव की पूजा करेंगे, आपके दिमाग में कभी कोई गलत ख्याल नहीं आएगा। आप अनिष्ट करने के लिए अगर किसी का सोचोगे कि मैं इसका बुरा कर दूं, आपके हाथ कांप जाएंगे। उससे पहले आपकी अंतरात्मा आपको मना कर देगी कि नहीं, ये गलत है। वो आपको भोग भी देंगे, वो आपको मोक्ष भी देंगे। अगर आपके कहने से देवता काम करने लगे तो बात ही क्या रहेगी। आप जाकर के उनको बोलिए कि मेरे साथ में ये हुआ है, भगवान वो निश्चय करेंगे कि गलत हुआ है कि सही हुआ है। आप जज मत करिए। कपाल भैरव कौन है और काल भैरव, कपाल भैरव अंतर क्या है? ब्रह्मा के ब्रह्म कपाल से प्रकट हुए थे कपाल भैरव। अगर काशी के कोतवाल काल भैरव है तो काशी के न्यायाधीश कपाल भैरव है। तो कारण, मरण, वशीकरण, तो एक तंत्र को जैसे डार्क लाइट में दिखाया जाता है। कैसे पता चले कि कौन सी गुरु मेरे लिए सही है? भगवान ना करे कि माता की कोई गण परीक्षा लेने आ गई घर में, रात को कोई चीज घूमती दिखाई देने लगी घर के अंदर, आप क्या करोगे? जब व्यक्ति कुंभ के समय पर ये 3 डुबकियां लगा करके निकलता है तो वो शून्य होता है उस समय पर। जैसे गंगा आपके पाप काटती है, उसी तरीके से यमुना आपके पुण्य काटती है और सरस्वती आपका प्रारब्ध काटती है। तो सिंपलेस्ट और करेक्ट विधि क्या है? एक शिवरात्रि के लिए जो पूजा विधि मैं आपको बताऊंगा वो यही है कि आप ये एक महाशिवरात्रि के महा स्पेशल एपिसोड है, जहां हम बात करेंगे महादेव की, काल भैरव की, शिव जी की और साथ साथ महाकुंभ की भी। ओम भैरवे नमः, ये मंत्र आजकल काफी फेमस हो रहा है और ऐसे ही एक भैरव साधक को आपके पास ला रहे हैं हम मॉडर्न मंक पे। भैरव साधना के साथ साथ ये ऑकल्ट प्रैक्टिसेस भी करते हैं। 7 साल से भैरव साधना कर रहे हैं और 16 साल से साधना के मार्ग पे है। और सिर्फ यही नहीं, ग्लोबली इनके कई शिष्य हैं और साधना के साथ साथ तंत्र विद्या के साथ साथ एक गिफ्टेड कंपोजर है, म्यूजिशियन है और बहुत सारे भजन और स्तोत्र भी खुद लिखे हैं। So welcome to Modern Monk, श्री धनंजय तिवारी। वेलकम टू मॉडर्न मंक धनंजय जी। थैंक यू वेरी मच। और ये हमारे लिए बहुत खुशी का मौका है कि शिवरात्रि के स्पेशल एपिसोड में आपको बुलाया है। थैंक यू। तो जैसे आपसे मेरी बात हो रही थी, तो 16 साल से आप साधना के मार्ग पे हैं और पिछले 7 वर्षों से आप कपाल भैरव की साधना करते हैं जी। वैसे देखा जाए तो भैरव साधना इंडिया में इज ऑन द राइज। तो शिवरात्रि के एपिसोड के बारे में बात करेंगे तो क्या शिव और भैरव, और स्पेसिफिकली जो आप साधना करते हैं कपाल भैरव, ये क्या सारे सेम अवतार है, शिव जी के अवतार है या कोई अंतर है? देखिए, कुछ भी बोलने से पहले मैं बाबा को याद करके उनसे क्षमा मांगना चाहूँगा कि मैं अपनी बुद्धि विवेक से आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूँगा, और अगर इसमें मेरे से कोई भूल चूक होती है, कोई त्रुटि होती है तो बाबा उसके लिए मेरे को क्षमा करें। करकलित कपाली कुंडली दंडपाणि स्तुतिमिर नील व्याल यज्ञोपवीति कृतु समय सपर्य विघ्न विच्छेद हेतुर जयति बटुकनाथ सिद्धिद साधकानां तीक्ष्ण दंश्र महाकाय कल्पांत दहनोपम भैरवाय नमस्तुभ्यं मनुज्ञान दातुमर्हसि। तो जैसे कि आपने पूछा कि काल भैरव साधना इज ऑन द राइज, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि राइज का मतलब आप क्या समझते हैं? कि इंस्टाग्राम पे कोई रील वायरल हो जाना या यूट्यूब पे कोई वीडियो वायरल हो जाना या कोई मंत्र प्रचलन में आ जाना, क्या ये राइज है? क्योंकि साधना मार्ग को हम कहते हैं कि ये आप किसको साध रहे हो? आप ईश्वर को नहीं साध रहे, आप स्वयं को साध रहे हो। ईश्वर तो सदैव है, जिसके बिना साधना हो ही नहीं सकती, जो तंत्र के रक्षक हैं। अगर तंत्र के जनक भगवान शिव हैं तो भैरव तंत्र के रक्षक हैं। उनकी आज्ञा, उनकी इच्छा के बिना कोई तंत्र नहीं, कोई मंत्र नहीं। उनका राइज या डाउनफॉल जैसा कुछ नहीं है।
बेसिकली काल भैरव से ही सब कुछ शुरू होता है। फॉर टू बीइंग मोर प्रिसाइज, काल भैरव का मतलब समझिए कि वो क्या है। पहले आपको स्वयं समझ में आ जाएगा कि शिव कौन है। काल भैरव की उत्पत्ति कैसे हुई थी। आपने निश्चित रूप से वो कथा सुनी होगी जिसके अंदर भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव आपस में लड़ गए थे जी 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 कि कौन बड़ा है। जी। तो उस समय पर एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ था। हाँ। और उस अग्नि स्तंभ ने उनसे कहा था कि जो इसका ओर या छोर पता कर ले वो बड़ा है और वो छोटा है। तो दोनों ऊपर नीचे नहीं गए, विष्णु नीचे गए, ब्रह्मा ऊपर गए, किसी को कुछ नहीं मिला। लेकिन क्योंकि ब्रह्मा के मन में अहंकार था, उनको ये था कि मेरे से सृष्टि रचना होनी है। होता ना कि मैंने तुझे बनाया। हाँ। ये काइंड ऑफ एक ईगो इसे कह लीजिए या अहंकार कह लीजिए, ये उनके अंदर था। तो वो उनके अंदर उस समय भी था। उनको मिला तो कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि नहीं मेरे को मिला। उसके बाद जब उस अग्निस्तंभ से ये आवाज़ आई कि तुमने झूठ बोला है, आप असत्य वाचन कर रहे हैं, और उन्होंने फिर भगवान शिव को उपशब्द कहे थे उस समय पे। उनको पता नहीं था कि एक्चुअल में वो शिव हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम होते कौन हो मेरे को बोलने वाले कि मैं झूठा हूँ या मैं गलत हूँ या मैं ऐसा नहीं हो सकता। तब भगवान शिव ने अपना रूप प्रकट किया, और उनके प्रकट होने के बाद उन्होंने काल भैरव की उत्पत्ति की। वो पहला इंसिडेंस है जहाँ पे काल भैरव की उत्पत्ति हो रही है। तो ब्रह्मदेव के अहंकार के कारण उन्होंने भगवान शिव का अपमान किया। आप किसी का अपमान कब करते हो? जब आप ये समझते हो कि मैं बड़ा हूँ ये छोटा है। अहंकार का इसके अलावा दूसरा कोई कारण नहीं होता। भगवान शिव प्रकट हुए, उन्होंने अपना वास्तविक रूप दिखाया। उसे देख करके भी ब्रह्मदेव को समझ नहीं आया। उन्होंने बोला कि मैं स्वर्ण से लदा हुआ एक देवता और ये भभूत लपेटे हुए एक व्यक्ति मेरे को बोल रहे कि तू मेरे से छोटा है, और नहीं माने। तो उस समय काल भैरव की उत्पत्ति की गई, और जिस समय वो प्रकट हुए, वो भैरव थे, सिर्फ भैरव। उन्होंने प्रकट होकर के ब्रह्मदेव से कहा कि आपने असत्य बोला है, और आपके जिस मुख ने असत्य बोला है उसे कटना होगा। अब आप ये समझिए कि उनको तलवार निकालने की भी फुर्सत नहीं थी। कथा के अनुसार भगवान काल भैरव ने ब्रह्मदेव का 5वां सर अपने नाखून से काट दिया था। उसके बाद एक क्वेश्चन बहुत कॉमन उठता है यहाँ पे कि जब जो काम काल भैरव कर सकते हैं, क्योंकि वो उनसे उत्पन्न हुए हैं, ठीक है, उनके गण हैं, जो काम काल भैरव कर सकते हैं वो काम स्वयं शिव क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ब्रह्मदेव ब्रह्म का प्रतीक है, उनको मारने का मतलब ब्रह्म हत्या है। और अगर महादेव ब्रह्म हत्या में लिप्त हो गए तो सृष्टि का संतुलन जो है वो ऊपर नीचे हो जाएगा। काल भैरव को भी ब्रह्म हत्या के दंड स्वरूप उन्होंने उसका दंड भोगा है। काल भैरव आज तक उस ब्रह्म हत्या का दंड भोग रहे हैं। आप बनारस में जाइए, काशी विश्वनाथ में काल भैरव बाबा का वहाँ पे दर्शन करिए। काशी विश्वनाथ की भूमि पर जहाँ पे जानवरों तक को रहने के लिए जगह मिलती है, काल भैरव बाबा को केवल एक अंगूठे भर की जगह है वहाँ पर। काल भैरव बाबा अपना पूरा पैर भी नहीं रख सकते। तो आप उनके त्याग का अंदाज़ा लगाइए कि उन्होंने भगवान शिव के एक आदेश के लिए अपने ऊपर ब्रह्म हत्या ले ली। वो तामस भोजन ग्रहण करने वाले देवता बने पहले। काल भैरव के अलावा किसी देवता को शराब नहीं चढ़ती जी। तो आज के समय में काल भैरव के बारे में अगर आप किसी से पूछोगे तो आपको बोलेगा कि काल भैरव तंत्र के देवता है। हाँ। और उनको मदिरा के नशे में चूर करवा करके लोग अपना काम करवाते हैं। अब आपने ये पूरी कथा सुनी, क्या आपको लगता है कि ऐसा देवता जो ब्रह्मदेव को उनकी सीमा में रखने के लिए बनाए गए थे, वो किसी के दिए हुए दारू के नशे में उनका काम करने जाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है, लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना कि हम देवता के बारे में जब बात करते हैं तो हम सिर्फ उतना समझते हैं जितना हमारी बुद्धि हमें अलाउ करती है। लेकिन अगर आप ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, अगर आप लॉजिक्स को समझेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपकी बुद्धि कितनी तुच्छ है उनके व्यक्तित्व को समझने के लिए। काल भैरव और शिव में कोई अंतर नहीं है। भैरवो पूर्ण रूपो ही शंकर से परमात्मना। भैरव अपने पूर्ण रूप में भगवान शंकर स्वयं है। जैसे मैं अपने पिता के लिए उनका बेटा हूँ, मैं अपने दोस्तों के लिए उनका दोस्त हूँ, लेकिन मैं व्यक्ति एक ही हूँ। मैं अगर अहंकार मिटाने के लिए गया तो मैं काल भैरव हूँ, और जब मैं कैलाश पर विराजमान होकर के ध्यानस्थ बैठा हूँ, सृष्टि का ध्यान कर रहा हूँ,
उस समय मैं शिव हूँ। तो वो वही है। भेद करने की बुद्धि जो होती है वो सिर्फ उनके रूप के कारण होती है। कि जैसे कि मान के चलिए कि हमें अगर दो लोग दिख रहे हैं तो हमें दो ही मानेंगे उन्हें, हम ये नहीं सोचने जाएंगे कि वो एक है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने पूछा भैरव और शिव में क्या अंतर है, हाँ। मैं आपसे कहता हूँ कि भैरव और विष्णु में भी कोई अंतर नहीं है। विष्णु सहस्त्र नाम में एक वर्ड आता है भूत भावन। भूत भावन भैरवनाथ को कहा जाता है। और भैरव अष्टोत्तर शतनामावली में जो भैरवनाथ का 108वां नाम है वो है ओम विष्णवे नमः। अच्छा। कि वो, अब विष्णु बेसिकली ना वो कोई देवता नहीं है, वो एक गौणिक हम बोलते हैं उसको वेदों में। कि देवी देवताओं के जितने नाम होते हैं ना गौणिक होते हैं, उनके गुणों के आधार पे होते हैं। जो विश्व के अणु से अणु में यानी कि स्मॉलेस्ट एंटिटी में भी जो रहता है वो विष्णु है। उसी तरीके से भैरव की हमने बात की, भैरव कोई देवता नहीं है, वो एक तत्व है, एक व्यवहार है, एक उपाधि है, एक पद है। भगवान शिव के गण होते हैं भूत प्रेत, उनको आप शिव नहीं बोलते। या माता की जो गण होती हैं उनको आप दुर्गा नहीं बोलते, लेकिन भैरव के गण भैरव ही कहे जाते हैं। क्योंकि भैरव का सिंपलेस्ट अगर हम एक्सप्लेनेशन दें तो वो ये है, जो रक्षा करे वो भैरव है। भयम रक्षतो इति सा भैरवा, जो रक्षा करे वो भैरव है। अब काल भैरव कौन है? काल का अर्थ समय होता है। जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसको ये बोला जाता है इसका काल आ गया, इसका समय पूरा हो गया। काल भैरव रक्षा करते हैं आपकी काल के भय से। हम एक बहुत बड़ी विडंबना में जीते हैं आजकल कि कल हमें ये करना है, 1 महीने बाद हमारा ये प्लान है, ये शेड्यूल है, हमें यहाँ ट्रिप पे जाना है। आपको क्या पता कि आप 5 मिनट बाद रहो ना रहो। ये एक सबसे बड़ा भय होता है व्यक्ति को अपने जीवन में कि मेरे जीते जी मेरे बच्चों की शादी होगी कि नहीं होगी, मेरे मम्मी पापा का क्या होगा। काल भैरव उस भय से रक्षा करते हैं। काल भैरव की पूजा करने वाला अकाल मृत्यु नहीं मरता, संभव ही नहीं है। अगर आपने अपने जीवन में एक बार भी शुद्ध हृदय से भगवान भैरवनाथ के मंत्र का जाप किया है तो आपकी अकाल मृत्यु संभव नहीं है। क्योंकि हमारे लिए सिद्धि हम किसे मानते हैं कि देवता सामने आकर के खड़ा हो जाए। और ये थॉट भी जो है ना, ये टीवीज को सीरियल्स को देख देख करके हुआ है कि एक आदमी तपस्या कर रहा है, भगवान प्रकट हुए, बोल रहे वर मांगो, वर मांग रहे। ऐसा नहीं होता। मंत्र अपना प्रभाव देते हैं, देवता अपना प्रभाव दिखाते हैं, लेकिन वो प्रभाव ज़रूरी नहीं है कि वैसे हो जैसे आप सोच रहे हो। आप डॉक्टर के पास जाकर के उसको ये नहीं बोल सकते कि मेरे को ये वाली दवाई चाहिए। वो डॉक्टर एग्जामिन करेगा और दवाई वो देगा। तो यही चीज़ होती है देवी देवताओं के साथ में, साधना मार्ग में। शिव और भैरव में कोई अंतर नहीं है। जो व्यक्ति अंतर मानता है वो व्यक्ति मूर्ख है। क्योंकि जो मैंने लाइन बोली थी कि भैरव पूर्ण रूपो ही शंकरस्य परमात्मना, इसकी अगली लाइन ये है कि मूढ़स्तैव न जानन्ति मोहिता शिव माया। और इसका अर्थ ये है कि भैरव जो है वो अपने पूर्ण रूप में परमात्मा शंकर हैं, और मूर्ख व्यक्ति भगवान शिव की ही माया से मोहित होने के कारण ये सत्य नहीं जान पाता। तो कोई अंतर नहीं है इसमें। तो भैरव के बारे में आपने इतनी रिसर्च की है, पढ़ाई की है और साधना भी कर रहे हैं। तो जैसे कहा जाता है कि भैरव के 64 प्रकार होते हैं, रूप होते हैं, लेकिन मूल होते हैं 8 रूप जी। उसमें से कपाल भैरव भी होते हैं। जैसे स्वर्ण अक्षर भैरव होता है, उसमें एक है कपाल भैरव जिनकी साधना आप कर रहे हैं। तो अगर आप 8 रूप और स्पेसिफिकली अगर आप कपाल भैरव कौन है और काल भैरव कपाल भैरव अंतर क्या है ये भी क्लियर करें। मतलब शायद जैसे मैंने आपको कहा कि भैरव साधना इज ऑन द राइज, आपने कहा राइज डाउनफॉल नहीं होता, तो मैं ये कहूँगी कि वो बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गया है। प्रचलित हो गया है जी, प्रचलित हो गया है। क्या मतलब ये होता है कि हमारे ना, हम जिस युग में आज रह रहे हैं जी, ठीक है, हम ना प्रचलन इसे मानते हैं कि किसी की कोई रील मिलियन चली गई, किसी की वीडियो, सोशल मीडिया ट्रेंड हो गया, सोशल मीडिया ट्रेंड। हम जिसे आज आप देखो कि केदारनाथ मंदिर हो गया या फिर महाकाल मंदिर हो गया, यहाँ पे लोगों की भीड़ लगती है। हाँ। लेकिन भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग कितने लोग जानते हैं या जाते हैं? 12 ज्योतिर्लिंगों की बात कर लीजिए, 12 ज्योतिर्लिंगों में ही तो है महाकाल और केदारनाथ और विश्वनाथ। लेकिन यहाँ पर जो भीड़ लगती है वो भीमाशंकर या घुश्मेश्वर क्यों नहीं लगती? क्योंकि वो वायरल नहीं है, वो ट्रेंडिंग नहीं है। आज की डेट में लोग ट्रेंड को देख करके या बाय हॉबी सनातनी बनते हैं, शौक से।
क्योंकि वो उनको मतलब नहीं है कि हम पूजा कितनी कर रहे हैं या हम पाठ कितना कर रहे हैं, हम स्तोत्र कितना, हम गुरुओं से मिल रहे हैं, संतों से मिल रहे हैं, नहीं। उनके लिए मैटर वो करता है कि अगर भगवान उनके सामने आकर खड़े भी हो गए ना, तो वो यही बोलेंगे कि प्रभु 2 मिनट रुकना, एक वीडियो बनानी है। ठीक है, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। तो आपने बात करी कि काल भैरव और कपाल भैरव। देखिए, मैं आपको भैरव का पूरा चार्ट बताता हूँ कैसे। केवल 2 भैरव ऐसे हैं जो स्वयं शिव से उत्पन्न है, सिर्फ 2। उनमें से एक है काल भैरव, जिनकी उत्पत्ति की कथा मैंने आपको बता दी। हाँ जी। दूसरे हैं बटुक भैरव, राइट, जो बालक रूप में है। हाँ। वो बेसिकली माता काली के लाल कहे जाते हैं, माता काली के बेटे कहे जाते हैं। क्यों? तो तारा माँ के पास जो बटुक भैरवी है, आई थिंक, जो माँ तारा के पास है। हाँ। तो अब कैसे होता है कि बटुक भैरव भगवान का शांत स्वरूप है, काल भैरव ही है लेकिन शांत स्वरूप है। अब इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ है कि भैरव को, सारे भैरव जो हैं माता काली के बेटे कहे जाते हैं। ठीक है, वास्तविकता में काली का लाल सिर्फ एक है, वो है बटुक भैरव। क्योंकि उसको जब काली ने देखा, माँ भगवती महाकाली ने उनको देखा, उनके मन में मातृत्व की भावना आई। अब भैरव कौन है? मैंने अभी बताया कि भैरव शिव हैं। शिव काली के स्वामी हैं जी। तो वो, उन्होंने जब उस बच्चे को देखा तो उनके मन में मातृत्व की भावना आई और उन्होंने उसे पुत्र कह के बुलाया। इसी कारण से भैरव का जो स्वरूप है उसे अलग कर दिया गया। क्योंकि भगवान शिव के आप कितने भी, कोई भी अवतार देखिए, भगवान विष्णु का आप कोई भी अवतार देखिए, उनके हर अवतार में उनकी पत्नी जो है लक्ष्मी का ही कोई अवतार होगा। भगवान शिव के जितने अवतार हैं, उनके उन अवतारों में उनकी पत्नी जो है माता पार्वती ही होंगी किसी न किसी स्वरूप में। लेकिन बटुक भैरव के साथ में वो नहीं है, वो उनके पुत्र हैं और है वो शिव ही। तो केवल ये 2 भैरव ऐसे हैं जिनकी उत्पत्ति स्वयं शिव से है। इसके अलावा अष्ट भैरव, जैसे आपने बोला, अष्ट भैरवों के मैं बारे में आपको बताऊं, जो प्राइमरी, जिनकी उत्पत्ति सीधा काल भैरव से है, ये काल भैरव। और इसमें भी कपाल भैरव श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि उन ब्रह्मा का जो सर कटा था, कपाल भैरव उस कपाल से उत्पन्न हुए थे। अच्छा। ठीक है, कपाल भैरव काल भैरव से प्रकट नहीं है। कपाल भैरव जो है ब्रह्मा के 5वें सर से उत्पन्न हुए थे। वाराणसी में जहाँ पे भगवान के हाथ से ब्रह्मदेव का सर छूटा था, वो जगह है कपाल मोचन कुंड, और वो स्थान है लाट भैरव, कपाल भैरव जिन्हें कहा जाता है वहाँ पे। भगवान शिव के अलावा उनके सभी अवतारों में सिर्फ एक कपाल भैरव ऐसे हैं जिनकी पूजा लिंग रूप में की जाती है। वहाँ पर आप देखेंगे तो कपाल भैरव बाबा का कोई विग्रह नहीं है, वो लिंग है, वो अग्निलिंग है, उस तरह से वो खड़े हैं वहाँ पर। तो कपाल भैरव काल भैरव के अनुज हैं, भाई हैं उनके, और बाकी सभी भैरव जो हैं वो उनकी संतान हैं। कपाल भैरव काल भैरव बाबा से उत्पन्न हुए सभी। काल भैरव बाबा के ज्ञान से प्रकट हुए थे असितांग भैरव। असितांग भैरव रक्षक हैं मातृका ब्रह्माणी के, जो ब्रह्मदेव की शक्ति हैं। मातृकाओं के बारे में आपको पता होगा। ठीक है, तो उसी तरीके से 8 भैरव जो बनते हैं वो ऐसे बनते हैं कि भगवान काल भैरव के ज्ञान से उत्पन्न हुए थे। उनके ज्ञान तत्व का साक्षात रूप है असितांग भैरव, पहले सबसे प्रथम भैरव। उसके बाद भगवान काल भैरव के रक्त से उत्पन्न हुए थे रुरु भैरव। भगवान काल भैरव के क्रोध तत्व से प्रकट हुए थे क्रोध भैरव। ब्रह्मा के ब्रह्म कपाल से प्रकट हुए थे कपाल भैरव। ओके। भगवान शिव के लिए काल भैरव का जो पागलपन है, उन्मत्तता है, उससे प्रकट हुए थे उन्मत्त भैरव। अपने शत्रुओं के लिए काल भैरव बाबा की जो प्रचंडता है, उस प्रचंडता से उत्पन्न हुए थे चंड भैरव। और संहार करने की शक्ति भगवान काल भैरव के खड़ग में जिसमें है, उस खड़ग से उत्पन्न हुए थे संहार भैरव। और इन सभी का सम्मिलित रूप जो है वो है भीषण भैरव, जो 8वें हैं। तो इन सभी की उत्पत्ति भगवान काल भैरव से हुई है। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि भगवान काल भैरव के अलावा भी जो भैरव हैं, जैसे 64 भैरव की आपने बात की, ये 64 भैरव कौन है? ये 64 भैरव रक्षक हैं योगिनियों के, 64 योगिनियाँ जो हैं। ठीक है, भैरव का एक ही काम है, रक्षा करना। इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो भैरव से परे हो। भैरव अनंत हैं, उनकी सिर्फ गिनती है कि जो मेन हमें पता है, जिसे हम बेसिकली ये कह लीजिए कि मैं ये भी नहीं बोल रहा कि मेरे को सब कुछ पता है,
लेकिन जितनी मेरी बुद्धि है और जितनी मेरी समझ है, उस हिसाब से मैं ये जानता हूँ कि भैरव कोई देवता नहीं है। भैरव का एक दायित्व है रक्षा करने का। अगर काल भैरव बाबा ने सृष्टि की रक्षा नहीं की होती ब्रह्मदेव के अहंकार से, तो ब्रह्मदेव के अहंकार के कारण सृष्टि उत्पत्ति से पहले ही सृष्टि में अहंकार खत्म हो जाते। व्याप्त हो जाता। तो काल भैरव ने उस समय भी ब्रह्मा को मारा नहीं। जो एक सर काट सकता है ब्रह्मा को, पांचों काट सकता है, लेकिन उन्होंने केवल उनका एक सर काटा, जिससे कि उनके अहंकार से वो मुक्त हो गए। तो काल भैरव बाबा का काम संहार करना नहीं है, उनका काम है आपको अहंकार मुक्त करके आपको ज्ञान देना। और जो इसके अलावा किसी भी कार्य के लिए भैरव का प्रयोग करता है, ये भैरव की साधना करता है, उसकी दुर्गति के लिए वो स्वयं जिम्मेदार है। क्योंकि आप देवता के एक अनस्टेबल फॉर्म को छेड़ रहे हो। काल भैरव भगवान शिव का एक अनस्टेबल फॉर्म है, नरसिंह विष्णु का एक अनस्टेबल फॉर्म है। जब वो देवता जो शांत है, जब वो उग्र होते हैं तो वो अपना नियंत्रण खो देते हैं। आपने नरसिंह की कथा सुनी होगी, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे, रैम्पेज पे थे वो। बिल्कुल वही चीज़ थी भैरव के साथ में। कि भैरव ने जब ब्रह्मा का सर काटा और उनको भगवान शिव ने बोला कि ये हाथ पे उनके ना ब्रह्मदेव का सर चिपका हुआ था, तो उन्होंने बोला कि छूटेगा कैसे, ये ब्रह्म हत्या है, इस ब्रह्मा का सर नहीं है, ये ब्रह्म हत्या है। तो भगवान शिव ने बोला कि तुम जाओ घूमो, जहाँ पे ये सर छूट जाएगा हाथ से, वहीं पे तुम स्थापित हो जाना और वहीं तुम्हें इससे मुक्ति मिलेगी। ये बात तब की है जब सृष्टि बनी भी नहीं थी। क्योंकि आदिलिंग की जो घटना मैंने आपको बताई, ये तो सृष्टि की उत्पत्ति से पहले के है। भगवान ने चक्कर लगाना शुरू किया। जब सृष्टि बनी तब भगवान जब पृथ्वी पर पहली बार जहाँ प्रकट हुए, वो स्थान है राजस्थान में, रिंगस भैरव बाबा का मंदिर है। वो स्थान है जहाँ पर भगवान ने अपने चरण पहली बार पृथ्वी पर रखे थे। काशी में कपाल मोचन कुंड में जाकर के ब्रह्मा का जो कपाल था उनके हाथ से छूटा, वो स्थान है लाट भैरव। और वहाँ से 2 किलोमीटर दूर बाबा स्थापित हो गए थे। मतलब देखने में तो वो 2 किलोमीटर है, लेकिन अब देखा जाए तो भगवान का हाथ ही 2 किलोमीटर का हो तो कोई क्या ही करे। तो वो स्थान है काल भैरव। तो कपाल भैरव और काल भैरव में अंतर सिर्फ इतना है कि कपाल भैरव ब्रह्मा के कपाल से उत्पन्न हुए थे, इस कारण से वो ब्रह्म ज्ञान रखते हैं। कपाल भैरव बाबा अपने साधक को या अपने उपासक को ब्रह्म ज्ञान देने की शक्ति रखते हैं। लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो ज्ञान चाहते हैं आज की डेट में। जैसे हमने पहले डिस्कस किया, आप अगर आज की डेट में प्रचलन में कोई चीज़ लाना चाहते हो तो वो सिर्फ 2 चीज़ें हैं। पहला शॉर्टकट, आप अगर किसी को बोलो कि मैं आपको एक साधना दे रहा हूँ, 21 दिन की साधना है और आप इसे करिए, आपके जीवन में बदलाव आएगा। क्या बदलाव आएगा नहीं पता, लेकिन बदलाव आएगा। तो पता है वो व्यक्ति बोलेगा कि आप एक काम करो, आप पैसे ले लो, आप कर दो, मेरे पास टाइम नहीं है इतना। तो आदमी के पास टाइम नहीं है, या वो ये कह लीजिए कि टाइम निकालना नहीं चाहता ज्ञान के लिए। यहीं पे आप उसको बोल दो कि ये पान के पत्ते पे एक नाम लिख कर एक लड़की का इसको डालाना, वो लड़की वश में हो जाएगी। वो दिन में 3 बार करेगा उस चीज़ को, क्योंकि उसके अंदर उसको बेनिफिट दिख रहा है। हो चाहे ना हो वो बात की बात है। तो ये चीज़ें हैं। अब भैरवों के बारे में ना एक चीज़, स्पेशली अष्ट भैरवों के बारे में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टूड है, या मिथ कह लीजिए इसको, कि उनको लगता है कि जिस भैरव का जैसा नाम है वो वैसे ही है। जैसे क्रोध भैरव है। अब क्रोध भैरव के बारे में अगर आप किसी को बोलोगे कि क्रोध भैरव की साधना करो, तो वो पहले डरेगा। सामने लगा बहुत क्रोधी कोई देवता है, क्रोधी कोई देवता है, कुछ मेरा बिगड़ जाएगा। वास्तविकता में जो जिन भैरव का नाम है उनका नेचर उससे उल्टा है। क्रोध भैरव इसलिए नहीं है क्योंकि वो क्रोधी हैं। क्रोध भैरव इसलिए क्रोधी, उनका नाम क्रोध भैरव इसलिए है क्योंकि वो क्रोध तत्व को नियंत्रण में रखते हैं। अगर आप ज़्यादा गुस्सा आपको आता है, अगर आपको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है, आप क्रोध भैरव की साधना करें, आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। कपाल भैरव का मतलब लोग ये समझते हैं, आप किसी को बोलो कि कपाल भैरव, तो उनको ये लगता है कि कोई देवता है जिसके हाथ में कपाल लेके वो घूम रहा है। कपालिक टाइप। कपाल नॉर्मल टर्मिनोलॉजी में इसको हम बोलते हैं ब्रह्मरंध्र, जो ये पोर्शन हमारा होता है, इसे कपाल कहा जाता है। हमारी सारी मेमोरीज, सारे थॉट्स यहाँ से कंट्रोल होते हैं। तो जो
काल को यानी समय को अपने अंदर पाल ले, वो कपाल है। जो कपाल के अंदर यानी कि अपने दिमाग के अंदर आने वाले थॉट्स अच्छे हों या बुरे हों, कपाल भैरव उसके देवता हैं। आप कपाल भैरव की पूजा करेंगे, आपके दिमाग में कभी कोई गलत ख्याल नहीं आएगा। आप अनिष्ट करने के लिए अगर किसी का सोचोगे कि मैं इसका बुरा कर दूं, आपके हाथ कांप जाएंगे। उससे पहले आपकी अंतरात्मा आपको मना कर देगी कि नहीं ये गलत है। तो हमने बेसिकली भैरव को जितना देखा तो उनके हिसाब से भैरव सिर्फ एक देवता है जो शमशान में रहते हैं, दारू पीते हैं और तंत्र मंत्र में काम आते हैं। इससे ज़्यादा आपको कोई एक्सप्लेनेशन सुनने को नहीं मिलेगा। बहुत ये बात मतलब समझने वाली है। मैंने जैसे आपको बताया कि ब्रह्मदेव का सर काटने के फलस्वरूप उनको श्राप मिला था कि वो तामसिक भोजन ग्रहण करेंगे, जिस कारण से उन्हें मदिरा चढ़ती है। ठीक है, अगर मदिरा इतनी ही सही थी तो बाकी देवताओं को भी चढ़ा दो, भगवान शिव को भी चढ़नी चाहिए। भगवान शिव को मदिरा नहीं चढ़ती। ठीक है, तो आप बेसिकली एक देवता के उस पॉइंट को उठा रहे हो जहाँ पे वो उनका वो है, मतलब कि उससे उनको दुख होता है। आप सोच के देखिए कि भगवान के लिए एक देवता होते हुए तामसिक भोजन लेना कितनी बड़ी बात है। आप एक देवता के उसको बोलते हैं ना कि हम जिसको बोलते हैं कि नस पकड़ लेना, आप वो कर रहे हो। और आपने अगर भगवान न करे किसी भी काम क्रिया के माध्यम से या मंत्र शक्ति के माध्यम से या तपोबल के माध्यम से भी आपने देवता को विवश कर दिया कि आपका काम कर, तो आपको क्या लगता है कि आपका कितना तपोबल है कि आप उस देवता को सदा के लिए नियंत्रण में रख पाओ? नहीं रहेंगे। और जिस दिन वो आपके मंत्र शक्ति के प्रभाव से अलग हुए उस दिन आपका विनाश हो जाएगा, आपको कोई नहीं बचा पाएगा। तो भैरव को इस भावना के साथ आप पूजा उनकी करिए कि वो रक्षा करे। उनसे बड़ा रक्षक कोई नहीं है। तो इस भावना के साथ जब आप भैरवनाथ की पूजा करेंगे तब वो साधना आपको जो है जीवन में आगे लेकर के जाएगी, आपको बुद्धिमान बनाएगी, शक्तिमान बनाएगी, वो सब कुछ देगी जो आपको चाहिए। क्योंकि आदि शंकराचार्य भगवान का लिखा हुआ जो काल भैरवाष्टक है उसके अंदर लिखा हुआ है स्पष्ट कि भुक्ति मुक्तिदायकम प्रशस्त चारु विग्रहम। वो आपको भोग भी देंगे, वो आपको मोक्ष भी देंगे। ठीक है, और ऐसे एक देवता के बारे में आप कहते हो कि दारू के नशे में आपके काम करते हैं। आप सोचिए कि आपकी बुद्धि कितनी छोटी है इस मामले में। जैसे आप कह रहे हैं कि तंत्र मंत्र की देवता है, फिर आपने ये भी कहा कि वो अनस्टेबल फॉर्म है शिव जी के, और तो क्या सभी इनकी साधना कर सकते हैं जो गृहस्थी है, जो फैमिली में रहते हैं? तो भैरव साधना उनके लिए सूटेबल है? जैसे कि मैंने बोला कि पर्पस मैटर करता है। आप देवताओं को बेवकूफ नहीं बना सकते। साधना जो है ना, देखिए मैं आपको बताऊं, हम लोग बार बार तंत्र 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 कर रहे हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि तंत्र है क्या। अगर आपको लगता है कि काले कपड़े पहन करके शमशान में बैठ करके चिता पे हवन कर लिया, मांस खा लिया और मारण मोहन वशीकरण का ज्ञान वो रखता है, इसे अगर आप तंत्र मानते हो तो आप मेरी नज़र में बेवकूफ़ हो। तंत्र का मतलब होता है मैकेनिज्म। हमारे डाइजेशन सिस्टम को पाचन तंत्र बोलते हैं। तो पेट में कोई हवन तो नहीं हो रहा। ठीक है, राज्य व्यवस्था को राजतंत्र बोला जाता है, प्रजा व्यवस्था को प्रजातंत्र बोला जाता है। कोई भी चीज़ जो प्रोसेस से की जा रही है, एक मैकेनिज्म को फॉलो करके की जा रही है, वो बेसिकली तंत्र है। आपको लगता है कि आप घर में नॉर्मल अगरबत्ती दिया जला रहे हो, वो तंत्र नहीं है। दीपक जलाने की विधि तंत्र में है। हाँ। चाहे वो 1 बत्ती का दीपक हो, चाहे 4 बत्ती का दीपक हो, वो विधि तांत्रिक है। देवता को भोग लगाना ये विधि तांत्रिक है, इसका प्रयोग तंत्र में किया जाता है। तो तंत्र जो है वो 3 तरीके का होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक तंत्र के अंदर कोई भावना नहीं होती, मतलब ईश्वर से कुछ मांगा नहीं जाता। वो इस सिर्फ इसलिए है कि मेरे को अच्छा लगता है तो मैं कर रहा हूँ। विधि तांत्रिक ही होती है, क्रिया के माध्यम से ही होती है, लेकिन उसके अंदर ईश्वर से कुछ मांगा नहीं जाता। राजसिक तंत्र वो होता है जिसके अंदर भगवान से मांगा जाता है, लेकिन सिर्फ अपनी भलाई, किसी की बुराई नहीं। और तामसिक तंत्र वो तंत्र है जो अच्छे बुरे के परे हो जाता है। उसके अंदर व्यक्ति को ये समझ में नहीं आता कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, इसीलिए लोग मारण मोहन को भी सही ठहरा देते हैं। और ये विद्याएं सही हैं, मैं इनको गलत नहीं कह रहा,
मारण मोहन वशीकरण स्तंभन उच्चाटन विद्वेषण, ये जो 6 कर्म जिसे हम सबसे ज्यादा भयभीत रहते हैं जिनसे, ये विद्याएं भगवती बगलामुखी की प्रकट की हुई हैं। हाँ जी। लेकिन क्यों की गई थी, मोटिव क्या था? इनका मोटिव था राक्षसों का वध करना। आज की डेट में वशीकरण का क्या प्रयोग होता है? किसी किसी लड़की के ऊपर, हाँ जी। ये चीजें जो है, फिर ये तो मतलब ये ना, फिर व्यक्ति बोलता है कि तंत्र बुरा है। विद्याएं बनाई गई थी ज्ञान के लिए, लेकिन अब कोई व्यक्ति अगर उनका दुरुपयोग करता है तो उससे ज्ञान बुरा नहीं हो जाता। जादू, काला जादू और सफेद जादू जैसा कुछ नहीं होता। जादू जादू होता है, आप उसका यूज कैसे कर रहे हो मैटर वो करता है। आप अपने आप को गलत बोलिए, आप तंत्र विद्या को या साधना को या अध्यात्म को, आपको कुछ भी उल्टा सीधा बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आपने किसी व्यक्ति को देखा है जो तांत्रिक क्रिया के माध्यम से किसी का अनिष्ट कर रहा है, तो उसके अंदर वो क्रिया की गलती नहीं है। आप कह रहे तो मैं पूछना चाहती हूँ, ये हुआ क्यों? कमर्शियलाइजेशन, पैसे, मतलब रीजन क्या है? सबसे बड़ा रीजन इसका है 2। पहला, फेम की भूख जी। ठीक है। आपको अभी हमारे कुंभ महाकुंभ चल रहा है, आपको महाकुंभ में दुनिया भर के साधु सन्यासी नागा गौरी दिखेंगे, लेकिन नॉर्मल डेज में कहाँ रहते हैं ये गायब रहते हैं। कोई नहीं देखने जाता इनको, ना तो ये किसी को देखने आते हैं, ना कोई इनके पास जाएगा। आप कुंभ में भी कई सारे बाबाओं की वीडियो वायरल हो रही है जिनके पास लोग जा रहे हैं पूछने उनसे कुछ, वो गाली दे के भगा दे रहे हैं उनको। क्यों भगा दे रहे? क्योंकि वो अकेले रहना चाह रहे हैं। महाकुंभ में वो इसलिए नहीं आए कि वो आप लोगों के सामने तमाशा करें। महाकुंभ में वो आए हैं कि हम स्नान करेंगे, अपने स्थान पे जाएंगे वापस। जो व्यक्ति सिद्ध है, जो व्यक्ति भगवान से जुड़ा हुआ है, उसको दुनिया में मन नहीं लगेगा, वो अलग ही रहेगा अपना चुपचाप। तो 2 चीजें मैंने बोली कि पहली चीज है फेम की भूख। अगर कोई व्यक्ति चमत्कार दिखा रहा है दुनिया के आगे, तो वो क्यों दिखा रहा है? रीजन क्या है? अरे आप क्या पूजा पाठ कर रहे हो, आप क्या साधना कर रहे हो, वो देवता जानता है। भगवान को तो कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, भगवान के सामने तो सभी नंगे हैं। उनके सामने तो आप झूठ भी नहीं बोल सकते जी। ठीक है। तो देवता तो जानता ही है कि आप क्या कर रहे हो, तो फिर दिखाना किसको है? आपके ऊपर अगर सवारी आ रही है, आपने सवारी के बारे में आपको पता ही होगा कि देवी देवता सर पे आ जाते हैं किसी के, आ रहे हैं ठीक है, मैं मानता हूँ उस चीज को, मैं किसी भी चीज का, किसी भी विधि का मैं खंडन नहीं कर रहा, मैं मानता हूँ। लेकिन अगर किसी के ऊपर काल भैरव बाबा की सवारी आ रही है, तो उसकी रील इंस्टाग्राम पे क्या कर रही है? उसकी रील क्यों बन रही है? उसका वीडियो क्यों बन रहा है? काल भैरव बाबा ने तो नहीं, मेरे को लगता कि ऐसा बोला होगा कि काम करना, मैं 15 मिनट में आ रहा हूँ, कैमरा सेटअप रखना, तैयार रखना, शूट कर लेना, कोई दिक्कत हो तो बता देना, दोबारा आ जाऊंगा, दूसरा टेक ले लेंगे ठीक है। तो बेसिकली ये इसलिए किया जाता है कि लोग उनके पास आए। और दूसरा जो मैंने कारण बताया वो है मॉनेटरी बेनिफिट्स, फाइनेंशियल जो चीज़ें हैं। क्योंकि धर्म जो है ना, वो एक ऐसी चीज़ है जिसका धंधा बहुत आराम से किया जाता है आज की डेट में। मैंने आपको बताया था कि मैं जॉब करता हूँ, अपनी साधना पूजा पाठ में सब कुछ रेगुलर करता हूँ। उसका रीज़न यही है कि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई मेरे को ये बोले कि मैं धर्म का धंधा करता हूँ। अच्छा। मैं अपने मेहनत की कमाता हूँ, मैं खाता हूँ, और मेरे को जिसका कल्याण करना है या जिसका कल्याण बाबा को करना है, उसका कल्याण वो खुद कर देते हैं। काल भैरव को या माता महाकाली को किसी के शरीर में आकर के किसी का उद्धार करने की आवश्यकता नहीं है, वो सर्वत्र हैं। किसी को माध्यम बना करके किसी से बात करने की जरूरत नहीं है उन्हें। ये ढोंग है, ये आडंबर है, और मैं इस चीज़ का पूर्ण रूप से विरोध करता हूँ कि आप के ऊपर अगर कोई ऐसी दिव्य शक्ति है भी, तो आपको उसका प्रदर्शन करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, ना ही उसकी आज्ञा है। नहीं तो अगर इतना ही होता तो काल भैरव बाबा और भगवान शिव आज की डेट में कैलाश पे ही रह रहे होते। छोड़ दिया ना, कलयुग में कोई देवता भूमि पर नहीं है। कलयुग में केवल 3 देवता हैं जो यहाँ हैं, माता महाकाली, भगवान काल भैरव और भगवान हनुमान। इनके अलावा कोई देवी देवता अपने निवास पे नहीं है। कैलाश पे जाइए, आपको कैलाश सूना मिलेगा। कारण क्या है? लोगों की प्रवृत्ति। लोगों ने अपने फायदे के लिए, लोगों ने अपने बिजनेस के लिए धर्म भगवान का वो उसको सेल कर रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ में दिक्कत क्या होती है कि पूरी जिंदगी इनकी बहुत आराम से कटती है, क्योंकि ये कलयुग है, कली का काल है। यहाँ पे बुरे लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन उनकी दुर्गति जो उनके अंत समय पे होती है, ना तो उनकी आत्मा मुक्त हो पाती है, ना ही वो शांति से मर पाते हैं। व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ा भय जो होता है ना, वो यही होता है कि मरने के बाद क्या होगा। और वो भय क्यों है? क्योंकि गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि मरने के बाद पापों के हिसाब से ये दंड आपको मिलेंगी।
व्यक्ति के दिमाग में डर बैठा रहता है कि ये रहेगा। लेकिन काल भैरव की सेवा करने वाला व्यक्ति मृत्यु के भय से मुक्त होता है, उसको मृत्यु का भय नहीं होता। काशी में आप जाइए, आप बनारस जाइए, आपको बनारस में कोई एक आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जिसको मौत से डर लगता हो, क्योंकि काशी में यम का नियम लागू नहीं होता। काशी में भगवान भैरवनाथ का नियम चलता है जी। वहाँ पे व्यक्ति को यम यातना नहीं मिलती, भैरव यातना मिलती है, भैरवी यातना मिलती है। तो आप देवता के, जैसे मैंने आपने बोला कि अनस्टेबल, मैंने आपको बोला कि अनस्टेबल है, वो अनस्टेबल तब थे जब वो प्रकट हुए थे, कि उनको बोला कि मार दो, उन्होंने काट दिया। तलवार निकालने की भी वो नहीं समझी कि उन्होंने कि तलवार से मार देते हैं, नाखून से मार दिया उनको। कि उनके पास में अगर आप ये बोलने जाते हो कि इसने मेरा अनिष्ट किया है, इसको आपको दंड देना है, तो ये सोचेंगे कि इसने करा क्या है पहले। क्योंकि अगर आपके कहने से देवता काम करने लगे तो बात ही क्या रहेगी फिर। आप जाकर के उनको बोलिए कि मेरे साथ में ये हुआ है, भगवान वो निश्चय करेंगे कि गलत हुआ है कि सही हुआ है, आप जज मत बनिए। तो बिल्कुल आप काल भैरव बाबा की पूजा घर के अंदर व्यक्ति जब करता है तो उससे अच्छी कोई चीज नहीं है। अच्छा। लेकिन लोग डरते हैं। आप देखिए कि काल भैरव बाबा के बारे में ये कहा जाता है कि काल भैरव, माता महाकाली, इनकी पूजा घर में नहीं करनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। किसी ने आज तक ये क्वेश्चन पूछा कि क्यों नहीं करनी चाहिए? कोई एक बंदा बता दे। अरे वो तो शमशान के देवता हैं। आप शमशान को पवित्र मानते हैं? शमशान वो स्थान है जहाँ पर आत्मा की मुक्ति होती है। अपवित्र तो मैं कहता हूँ आपका घर है जहाँ पे लाश गिरी है। तो काल भैरव बाबा न्यायाधीश हैं। अगर काशी के कोतवाल काल भैरव हैं तो काशी के न्यायाधीश कपाल भैरव हैं। जब उनका वहाँ पे बोर्ड भी लगता है ना तो वहाँ पे वही लिखा जाता है कि श्री काशी का न्यायाधीश श्री 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 1008 श्री कपाल भैरव महाराज। तो वो न्याय करते हैं, उनका काम न्याय करने का है। भैरव की उपासना जब घर में की जाती है उससे क्या होता है कि वो आपके कर्मों का फल बाकी सबसे पहले आपको देंगे। कि तूने मेरी पूजा करी, मैं तेरे से बहुत खुश हूँ, पहले तेरा हिसाब करूंगा मैं, चाहे गलत भी क्यों, चाहे गलत ही क्यों ना हो। अब आपको क्या लगता है कि आज की डेट में कितने लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में वो कोई गलती नहीं करते होंगे, जाने अनजाने उनसे कोई चीज हो जाती होगी। लेकिन घर में जब काल भैरव की पूजा की जाती है तो आप ये समझिए कि आपकी दुर्गति हो जाएगी, हकीकत में हो जाएगी, क्योंकि आपके खुद के कर्म जिम्मेदार है, उसके पीछे बाबा का कोई लेना देना नहीं है। आपके खुद के कर्म उस हिसाब के हैं, वो सामने आ रहे हैं कि वो सामने आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसका प्लस पॉइंट देखिए क्या है कि आपके कर्म कट जाएंगे। जो दंड आपको मरने के बाद मिलेगा वो दंड आप जीते जी भोग लोगे, तो मुक्ति जो है शांतिपूर्ण होगी उससे। उसके बाद काल भैरव बाबा रक्षक हैं, उनसे बड़ा कोई रक्षक नहीं है। जिसकी रक्षा काल भैरव करना चाहे उसको मारने वाला कोई नहीं है, और जिसको मारना है कि काल भैरव बाबा सोच लें उसको बचा भी कोई नहीं सकता। तो आपको अगर काल भैरव की बाबा की सेवा इसलिए करनी है कि आपकी रक्षा हो, आप बिल्कुल करिए। अगर आप घर में ये सोचो कि मैं काल भैरव बाबा को स्थापना करके उनको फिर शराब का भोग लगाऊंगा घर में, तो आप ये लिख के लीजिए कि घर शमशान हो जाएगा। घर के अंदर देवता को स्थापित करके उनको तामसिक भोग नहीं दिया जाता। सिगरेट, शराब, मदिरा, इन सब का भोग देवता को घर में नहीं लगता, चाहे वो भैरव ही क्यों ना हो। उसका एक स्थान होता है, उसकी एक विधि है, और वो विधि जब पालन की जाती है तब देवता को भोग स्वीकार करते हैं, उसके अलावा वो नहीं करते। उसका एक स्थान होता है, वहां पर उसे ले जाया जाएगा, उसे काटा जाएगा। तो हम अपने एक्शंस के लिए देवता को जिम्मेदार ठहराना जब बंद कर देंगे, देवता वास्तविकता में जब हमारे साथ हमारे ऊपर कृपा करके चलने लगेंगे, तब आपको उनसे भय नहीं लगेगा। मेरे घर में भी भैरव बाबा की पूजा होती है। जो मतलब जिनके जैसे ये है अपने काल भैरव बाबा के जो महंत हैं, उनके घर में भी बाबा की पूजा होती है। वो घर सुखी है, कोई दिक्कत नहीं है उनके घर में। अच्छा खासा 250 गज का मकान बना हुआ उनका, तीन मंजिल का। तो वो काल भैरव बाबा का काम आपको मारना नहीं है। आप पहली चीज़ तो उनसे डरना बंद करो। वो ऐसा कोई देवता नहीं है जो डरने की ज़रूरत हो जिनसे। हाँ, अगर आप जैसे ऐसा तो नहीं कि आप अपने पापा से कोई चीज़ बोलो तो आपके अंदर अगर डर आया तो आप, क्योंकि आपको पता है कि आप गलत चीज़ बोल रहे हो, तो इसलिए वो डर अंदर है कि अगर पापा ने मना करा तो मना तो करेंगे ही, मारेंगे भी साथ में। और आप ये सोचो कि आप सुबह 2 अगरबत्ती घुमा करके बाहर निकलो और बाहर जा करके किसी का मर्डर कर दो और फिर आकर के वापस बोलो कि बाबा मेरे ऊपर कृपा करना, तो वो कृपा नहीं होगी। तो ये है, यही बेसिकली व्यक्ति के भय का कारण है
कि उसे पता ही नहीं है कि जिसकी पूजा वो करना चाह रहा है उसका तत्व क्या है। राइट। तो इसलिए लोग डरते हैं, बाकी डरने का इनसे कोई कारण है नहीं। आप बिल्कुल आराम से घर में बाबा की पूजा करिए, कोई दिक्कत नहीं। आप कह रहे थे ना कुछ क्रिया जो बहुत कमर्शियल हो चुका है और लोग इसकी बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट भी करते हैं, क्योंकि एक तो उनको फॉलोअर्स चाहिए, दूसरा मॉनेटरी बेनिफिट तो कहीं ना कहीं है, तो चमत्कार दिखाते, तो कारण मरण वशीकरण, तो एक तंत्र को जैसे डार्क लाइट में दिखाया जाता है। ये भी आपने क्लियर किया कि तंत्र खराब नहीं है, जो कर रहे हैं, जो जिस तरह से प्रयोग कर रहे हैं वो अच्छी चीज़ नहीं है। तो अगर जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति है, उनको दीक्षा लेनी है तंत्र मार्ग में या फिर तंत्र के बारे में जानना है, तो कैसे पता चले कि कौन सी गुरु मेरे लिए सही है? क्योंकि पहले तो एक मन में डर बैठा हुआ है। अब पहले मैं चली गई किसी के पास, गुरु के पास, फिर मेरे साथ कुछ बुरा ना हो जाए या वो मेरे ऊपर कुछ वैसी कुछ क्रिया ना कर दे, तो ये डर इंसानों को तंत्र से दूर क्यों रखता है? और गुरु जो हमें सेफ्टी नेट देना चाहता है, ये हमें कैसे पता चले? देखिए क्या होता है कि गुरु का मतलब होता है जो अपने शिष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के जाए, ज्ञान दे करके। अब आज की डेट में गुरु भी वैसे नहीं रहे जैसे होने चाहिए, क्योंकि गुरु गीता के अनुसार जिसको धर्म का ज्ञान हो, जिसको शास्त्र का ज्ञान हो, जो सारे शास्त्रों में से धर्म का आदेश करता हो, वो गुरु होता है। गुरु के लिए उसका शिष्य उसकी संतान समान है, ठीक है। और कोई भी व्यक्ति जो अपने शिष्य का अनिष्ट करने का प्रयास करे वो गुरु नहीं होता। कोई भी व्यक्ति जो आडंबरवादी हो, कोई भी व्यक्ति जो भगवान की तरह वेशभूषा धारण करके फिर बोले कि आओ मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा, वो गुरु नहीं होता, वो आडंबरवादी है, वो पाखंडी है। दूसरी चीज कि गुरु वो होता है जो आपके वित्त का नहीं, आपके चित्त का हरण करे। वित्त का मतलब फाइनेंस, मतलब कोई आपसे अगर ये बोले कि आप मैं आपको 10,000 रुपये मेरे को दो, मैं आपको साधना दूंगा, तो एक चीज मेरे को बताइए कि जिन गुरुओं ने, जिन ऋषि मुनियों ने वो साधना नीचे पहुंचाई, क्योंकि जो हम साधना आज की डेट में करते हैं, जो हम तंत्र मार्ग की बात कर रहे हैं, तंत्र मार्ग के बहुत सारे देवता हुए, अगर वो लोग ये बोल देते कि लाओ भाई पैसे दो पहले, उसके बाद मैं साधना करवाता हूँ, आगे ज्ञान दे, तो फिर क्या होता? हमें ज्ञान नहीं मिलता। जब आपके गुरु ने वो ज्ञान आपको देने के लिए पैसे नहीं लिए, तो आपको कैसे अधिकार मिल गया उनका बिजनेस करने का? यहाँ पे लोग वर्कशॉप करवा रहे हैं, और वर्कशॉप भी किन के करवा रहे हैं? मतलब ऐसा नहीं कि रामकृष्ण के, नहीं, वर्कशॉप होते छिन्नमस्ता के, धूमावती के, बगलामुखी के। आपको आइडिया ही नहीं है आप किस चीज के साथ खेल रहे हो। जो चीज आप कर रहे हो सिर्फ पैसों के लिए, आपको नहीं पता कि सामने वाला व्यक्ति अगर उस मंत्र का जाप करेगा, ओम लैम खंडित मस्तिका है छिन्न मस्तिका देव्याय नमः, ये मंत्र माता का मूल मंत्र है, ठीक है। इसमें इसका अर्थ ये है, लैम उनका बीज मंत्र है, और खंडित मस्तक को जो अपने हाथ में रखती है, उन माता छिन्न मस्तक को मैं प्रणाम करता हूँ, ठीक है। वो इतना भयानक स्वरूप है माता का कि वो देखा जाए तो वो करुणामयी है, ठीक है। क्योंकि आप ये देखिए कि उन्होंने अपनी योगिनियों को उनकी भूख मिटाने के लिए अपना स्वयं का गला काट दिया। अगर वो चाहती तो किसी बकरे मुर्गे को काट देती, खा लो, लेकिन उन्होंने खुद को काटा, क्योंकि वो ये बात बताना चाहती थी दुनिया को कि व्यक्ति को किसी और को मारने का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वो पशु ही क्यों ना हो, ठीक है। लेकिन वो अनस्टेबल फॉर्म है, बहुत ज़्यादा वो भयानक है, उसको देख करके डर लग जाएगा आदमी को। कोई सरकटा ऐसे हाथ में लेके घूमेगा आपके सामने, आप 2 मिनट में डर जाओगे। आप उसकी चीज़ें करवा रहे हो। भगवान ना करे कि माता की कोई गण परीक्षा लेने आ गई घर में, रात को कोई चीज़ घूमती दिखाई देने लगी घर के अंदर, तो आप क्या करोगे? तो आपने तो यूट्यूब वाले गुरुजी से मंत्र लिया था, अब यूट्यूब वाले गुरुजी फ़ोन नहीं उठाएंगे एंड टाइम पे। इस परिस्थिति में क्या होता है कि वो ऊर्जा या वो शक्ति या वो गण जो घर में आया, वो घर में ही रह जाएगा, क्योंकि आपने साधना खंडित छोड़ दी। आप साधना नहीं करोगे, उस पर डर जाओगे आप, लेकिन भी 2 दिन की साधना में ये हाल आगे करूँगा तो पता नहीं क्या होगा। जब तक आपके गुरु के ऊपर आपको इतना विश्वास ना हो कि ये हर उस परिस्थिति से मेरे को निकाल सकते हैं जहाँ मैं फंसूंगा, तब तक आपको गुरु नहीं बनाना चाहिए, पहला। दूसरा, जब तक आपके गुरु के ऊपर आपको वो विश्वास ना हो कि ये मेरे को भगवान के रास्ते पे लेके जाएंगे, ना कि ये अपना फ़ायदा करेंगे।
वो गुरु बनाने योग्य व्यक्ति नहीं है। जो व्यक्ति धर्म के विरुद्ध और शास्त्र के विरुद्ध बात करता हो, जो ये कहता हो कि ग्रंथों में तो ये लिखा है, मैं इसे नहीं मानता, वो व्यक्ति गुरु बनाने योग्य नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई ज्ञान ही नहीं है जो किताबों के बाहर हो और वो लिखा ना गया हो। अगर मैं कोई बात आपसे कह रहा हूँ और आपको लग रहा है कि वो चीज़ गलत है या सही है, तो आपके पास एक ही तरीका है कि आप उसको वैलिडेट कर लो, बुक में क्या लिखा है। अगर एग्जैक्ट वो नहीं मिलेगा तो नियर बाय वो मिलेगा। किताब के बाहर कोई ज्ञान है ही नहीं, ठीक है। और अगर आप ये कहते हो कि मुझे दिव्य ज्ञान है, मुझे ब्रह्म ज्ञान है, तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हो? क्योंकि जिसको ब्रह्म ज्ञान है वो शरीर में नहीं रह पाता। भगवान जगत गुरु आदि शंकराचार्य 32 वर्ष की आयु में उन्होंने शरीर त्याग दिया था, क्योंकि उनको ब्रह्म ज्ञान था। उनका जिस समय पर शारदा पीठ पर अभिषेक किया गया, उसी दिन उन्होंने प्राण त्याग दिए थे। क्योंकि एक सीमा के बाद में जब आपका ज्ञान इतना ज़्यादा और आपकी चेतना इतनी ज़्यादा विकसित हो जाती है, शरीर आपको बंधन लगने लगेगा। आपके शरीर में आपको ये लगेगा कि कुछ है जो फंसा हुआ है अंदर। कोई भी ऋषि मुनि देख लीजिए आप, कोई भी ऐसे तपस्वी जो सिद्ध हुए हैं, स्वामी विवेकानंद कम आयु में चले गए। उसके बाद जैसे मैंने बताया अभी आपको, भगवान जगत गुरु आदि शंकराचार्य कम आयु में चले गए, क्योंकि इनके लिए इनका शरीर बंधन हो चुका था, इनको छोड़ना ही था। जो ऊर्जा रख नहीं पाते थे क्योंकि अंदर। जो चेतना जिसकी हम विकास की बात कर रहे हैं, वो चेतना वास्तविकता में क्या है? वो ईश्वर ही है। गीता में भगवान कहते हैं ना कि बीजम मम सर्वभूतानाम, सभी भूतों के अंदर जो ब्रह्म बीज व्याप्त है वो मैं हूँ। तो वो ईश्वर जब विकसित हो जाएंगे चेतना के साथ आपकी, तो वो पंचभूत भौतिक शरीर में नहीं रह पाएंगे। तो जो व्यक्ति आपको भगवान तक पहुंचा दे वो गुरु होता है। हनुमान चालीसा में उसकी शुरुआत भी गुरु से होती है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मकरु सुधार, और उसका विश्राम भी गुरु पे होता है, करो कृपा गुरुदेव की नाई। तो आप सबसे पहले अपने ग्रंथों का अध्ययन करिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके ग्रंथों में क्या लिखा है। आधे से ज़्यादा जो आज की डेट में बाबा बने हुए हैं, उनको पता ही नहीं है कि ग्रंथ क्या कह रहे हैं। उनको पता ही नहीं, उन्होंने गीता ही नहीं पढ़ी, रामायण ही नहीं पढ़ा। और दूसरी बात कि जो व्यक्ति किताब को एग्जैक्ट बता दे, मतलब कि ये यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ था, ये ऐसे हुआ था, तो वो भी गुरु के योग्य नहीं होता। क्योंकि किताबों में जो लिखा है ना वो बहुत कॉम्पैक्ट है, ठीक है। उसको एक्सपेंड करके उसका तत्व बाहर निकाल लाना हर किसी के बस की नहीं होती। उसके लिए अध्ययन करना पड़ता है, गहन साधना, तपोबल, सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तब जा करके आपको समझ में आएगा कि ये स्तोत्र या एक ये इसकी एक लाइन ये क्या कह रही है। वो व्यक्ति जो है गुरु बनाने योग्य होता है, जो अपने किसी भी शिष्य को अपने सामर्थ्य से कम और उसके समर्पण से ज़्यादा ज्ञान ना दे। कोई ऐसा शिष्य हो जो केवल चापलूसी करता हो गुरु जी की, सुबह शाम गुरु जी के पैर दब रहे, और गुरु को सोचे कि गुरु जी में वो ज्ञान देंगे, तो वो, और अगर ऐसे व्यक्ति को गुरु अपना ज्ञान दे देता है तो वो उसका दुरुपयोग करेगा। उसको ना तो उस ज्ञान की समझ है, ना उसके पास वो बुद्धि है कि वो उसका प्रयोग सही तरीके से कर सके। तो आपकी चेतना को इतना विकास देने के लिए आपको ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे, आपको पुराण पढ़ने पड़ेंगे, उसके बाद उनका मंथन करना पड़ेगा। क्योंकि पुराणों के अंदर या ग्रंथों के अंदर भी मिलावट है। मुगल इतना ज़्यादा इन्वेजन हुआ है, मुगल इन्वेजन के बाद में जब हमारे धर्म ग्रंथों को और गुरुकुलों को क्षति पहुंचाई गई, तो बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर गलत हो गई थी। तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो थी पूरी की पूरी जल गई, कुछ नहीं बचा। तो उस समय पर ग्रंथों में मिलावट हुई है, मैं इस चीज़ से मना नहीं करूँगा, लेकिन फिर आपकी बुद्धि का मतलब क्या रह गया अगर आपको सही और गलत में फ़र्क नहीं पता चल रहा। गुरु बनाने के लिए आपको, जैसे मैंने बताया, 3 चीज़ों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। पहली चीज़ तो आपका स्वाध्ययन, आपको खुद को पढ़ना पड़ेगा, ग्रंथ जानने पड़ेंगे। उसके बाद आपको उस व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जो व्यक्ति उस वही बात करता हो जो उसमें लिखी है। और तीसरी बात, वो व्यक्ति समर्पित हो ज्ञान देने के लिए। क्योंकि तलवार बड़ी नहीं होती, तलवार चलाने वाला बड़ा होता है, ठीक है। ज्ञान तो है ही, किताबों में सब कुछ लिखा हुआ है, उस ज्ञान का प्रयोग आप अपने जीवन में कैसे कर रहे हो, मैटर वो करता है। आपको पता ही नहीं है चीज़ों का अभी। ये जो भीड़ की बात हो रही है कि अभी तो मुझे लगता है जैसे महाकुंभ खत्म होने वाली है, बहुत सारे लोग फेमस हो गए, गुरु फेमस हो गए, तो बहुत सारे लोग उस तरफ भी भागते हुए जाएंगे। तो आपसे जैसे बात हो रही थी, आज आप भी महाकुंभ जा रहे हैं,
तो महाकुंभ का उद्देश्य क्या है और क्या होना चाहिए, और आपको क्या उम्मीद है? ऐसा होता है कि महाकुंभ में जाएंगे, स्नान करेंगे तो महाकुंभ से महादेव मिल जाएंगे? देखिए, महाकुंभ जो है वो एक ऐसा उत्सव है जो गुरु से संबंधित है, क्योंकि गुरु जब कुंभ राशि में और सूर्य जब मेष राशि में होते हैं तो वो स्थिति बनती है जब कुंभ लगता है। गुरु की चाल से कुंभ चलता है। ठीक है, तो आपने जैसा पूछा कि महादेव कुंभ में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, महादेव जगत गुरु हैं, और जो उत्सव कुंभ गुरु के लिए और गुरु की वजह से हो रहा है उसमें जगत गुरु ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो महादेव हर जगह ही हैं, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ विशेष स्थानों पर वो अपनी ऊर्जा का प्रबल अनुभव आपको करवाते हैं, जिनमें से एक है महाकुंभ। ठीक है, महाकुंभ का जो उद्देश्य था उसमें 3 नदियों का संगम होता है, गंगा, जमुना और सरस्वती। जैसे गंगा आपके पाप काटती है उसी तरीके से यमुना आपके पुण्य काटती है और सरस्वती आपका प्रारब्ध काटती है। तो जब व्यक्ति कुंभ के समय पर ये 3 डुबकियां लगा करके निकलता है तो वो शून्य होता है उस समय पर, और उसका अगला कर्तव्य वहाँ पर ये होता है कि वो वहाँ पर किसी साधु सन्यासी से दीक्षा ले सन्यास की, और वो चला जाए अपने रास्ते पे। ये महाकुंभ का उद्देश्य था जो शुरू हुआ था, जब तभी होता था। जिन लोगों को आप सुनते होंगे कि कुंभ में खो गए, बिछड़ गए, वो बेसिकली खोते नहीं हैं, वो चले गए अपने रास्ते पे। तो यही एक्सपेक्टेशन हमारी है कि कुंभ में जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मोक्ष का मार्ग मिले, संन्यास का मार्ग मिले, ज्ञान का मार्ग मिले और भगवान का मार्ग मिले। जब इतना हो जाएगा तो भगवान मिल ही जाएंगे उसको वहाँ पे। अब शिवरात्रि जैसे 26 तारीख को है और काफ़ी सारे अरेंजमेंट्स हो रहे हैं, और सुना है कि यही जो कुंभ में अभी है वो फिर काशी की तरफ जाएंगे प्रयागराज से। तो ये तो मतलब गुरुओं की बात होगी, बड़े बड़े लीडर्स की बात होगी, लेकिन अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति जो मंदिर कभी कभार जाता हो, उनको शिवरात्रि की पूजा करनी है, तो सिंपलेस्ट और करेक्ट विधि क्या है? देखिए, शिवरात्रि जो है ना, वो जैसे कि नाम में ही है, वो रात्रि का उत्सव है। शिवरात्रि के दिन का महत्व उतना नहीं है जितना रात्रि का महत्व है। भगवान शिव की जो भी पूजा रात्रि में होती है, इसीलिए कहा जाता है कि शिवरात्रि के दिन व्यक्ति को रात्रि जागरण करना चाहिए, क्योंकि ऐसा प्रचलन है कि भगवान शिव की शादी हुई थी इस दिन। एक्चुअल में भगवान शिव की शादी शिवरात्रि के दिन नहीं हुई थी। जो ग्रह नक्षत्रों का योग और जो चीज़ें कुंडली के हिसाब से बताई गई हैं ग्रंथों में, वो ये योग नहीं है जिसमें उनकी शादी हुई थी। ये वो समय है जिस समय पर भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने शीश पर धारण किया था सोमनाथ में। तो इस समय पर चंद्रमा का, मून का जो साइंटिफिक कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि वो मैग्नेटिक है, टाइडल वेव्स को अट्रैक्ट करता है, और आदमी के शरीर में 70% जो है वाटर है। ठीक है, तो शिवरात्रि के टाइम पे मून जो है वो एक अलग फॉर्म में होता है। वो आपके शरीर की, जिसे हम कुंडलिनी ऊर्जा बोलते हैं जी, उसको ऊपर की तरफ खींचता है। जिस कुंडलिनी ऊर्जा को ऊपर की तरफ ले जाने के लिए व्यक्ति साधना करता है, वो ऑटोमेटिक उस टाइम पे ऊपर रहती है। तो उस समय पर सोना सही नहीं होता। आप रात को वेद पढ़िए, पुराण पढ़िए, ठीक है, पूजन करिए। जिस भी देव भगवान को मैं कहता हूँ कि आप मानते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि शिव जी का, जो भी आपके इष्ट देवता हैं आपके लिए तो वही सब कुछ है। तो आप सबसे पहले तो रात्रि जागरण का ये रखिए कि रात को जगना है। दूसरी चीज की पूजा की विधि, महाकाल संहिता के अनुसार किसी भी व्यक्ति की पूजा करने की विधि जो है वो सेम नहीं होती। हो सकता है मैं अलग तरीके से करता हूँ, आप अलग तरीके से करते हो, लेकिन महाकाल संहिता ये कहती है कि हर व्यक्ति की पूजा करने की विधि जो है वो सही है, गलत किसी की नहीं है। अगर आप भगवान शिव को पंचामृत चढ़ा रहे हो और आप सामने वाले व्यक्ति को बोल रहे हो कि अरे तू तो पानी चढ़ा रहा है, तेरी तो पूजा ही व्यर्थ है, पूजा उसकी व्यर्थ नहीं है, पूजा आपकी व्यर्थ है। तो जिसका जो मन करता है आप वो करिए। अगर मैं किसी को ये बोलूँ कि जो मैं बता रहा हूँ आप वो करो, हो सकता है उसमें उस व्यक्ति की श्रद्धा ना हो। मैं कहूँ कि आप दूध शिवलिंग पे चढ़ाइए, हो सकता है उसका मन हो कि वो किसी को दे दे, जरूरतमंद को। तो उसका दूध शिवलिंग पे चढ़ाने का पाप अगर उसके मन में वो भाव नहीं है तो वो मेरा है, क्योंकि मेरे बोलने पे कर रहा है, इंटेंशन नहीं है ना। तो जो आपकी इच्छा हो
आप भगवान को जो चढ़ाना चाहते हो आप चढ़ाइए, ठीक है, आप भगवान को मिठाई चढ़ाइए, आप भगवान को फूल चढ़ाइए। और अगर आप जाप की बात करो तो आप शिव तांडव का पाठ करिए, ठीक है। शिव तांडव भगवान शिव का सबसे प्रिय स्तोत्र है, ठीक है। उनका सबसे शक्तिशाली मंत्र अगर मैं बात करूं तो वो ओम नमः शिवाय है, जो पंचाक्षरी मंत्र है। उससे शक्तिशाली शिव का कोई दूसरा मंत्र नहीं है। मंत्र चांट करना वैसे सेफ है बिना दीक्षा बिल्कुल लिए? सेफ है, बिल्कुल सेफ है, क्योंकि आप दीक्षा का देखिए, दीक्षा की जरूरत कहाँ पड़ती है, मैंने आपको जैसे भी बताया, आपने बात करी, आपने कोई साधना करनी शुरू की, स्पेसिफिकली किसी देवता के फॉर्म की आपने साधना शुरू की और उसमें आप कहीं फंसे, ठीक है। तो गुरु मंत्र जो होता है ना, या गुरु दीक्षा जो होती है, वो बेसिकली एक काइंड ऑफ की है, वो चाबी है। उस चाबी को जब आप उस मंत्र में लगाओगे तो वो मंत्र खुलता है, और वही मंत्र आपका परिचय होता है। आपका गुरु मंत्र ही आपका परिचय है, आपके गुरु ही आपका परिचय है, ठीक है। तो जब आप गुरु मंत्र से कोई साधना करोगे तो आपके गुरु का दायित्व बनता है कि उस साधना को पूर्ण करवाए, क्योंकि अगर वो साधना अधूरी रहेगी तो देवता रुष्ट हो जाते हैं। साधना का मतलब आपने देवता का आवाहन किया है घर में, वो घर में आए, और अगर आपने घर के अंदर कोई उल्टी सीधी हरकत की, कोई तामसिक भोग लगाया, तो वो फिर अनिष्ट कारक होता है, ठीक है। वही वाली बात है कि आप सांप चुपचाप बैठो, उसको बैठे रहने दो, उसको चूटी काटोगे तो डसेगा, ठीक है। तो दीक्षा की जरूरत इसलिए पड़ती है कि आप कोई साधना करते हैं, उस साधना में आपकी सुरक्षा हो सके, गुरु मंत्र आपकी रक्षा करे, गुरु आपकी रक्षा करे, आपका मार्गदर्शन करे। लेकिन जो वैदिक मंत्र हैं, पंचाक्षरी मंत्र मैंने आपको बताया, महामृत्युंजय मंत्र, बिल्कुल सेफ है, ये बिल्कुल सेफ है। इन बल्कि ये सेफ है, प्लस ये न्यूट्रल है। तामसिक मंत्रों के साथ में दिक्कत क्या होती है, या जैसे मैं आपको देखो दो मंत्र मैं आपको बताता हूँ। एक मंत्र है मृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् जी, ये एक मंत्र है। और एक मंत्र मैं आपको सुनाता हूँ माता प्रत्यंगिरा का, ओम प्रत्यंगिराय नमः प्रत्यंगिरे सकल कामान साधये मम रक्षाम गुरु गुरु सर्वान् शत्रु मारे मारे खादय खादय गाते गाते ओम ह्रीम ओम फट स्वाहा। ये तांत्रिक मंत्र हो गया। आपको इंटेंसिटी समझ में आई इन दोनों हाँ, की? हाँ। ठीक है। तो अब प्रत्यंगिरा के मंत्र के साथ में ये इशू क्या होता है कि अगर आपने अनिष्ट भावना के साथ इस मंत्र का जाप किया तो जो सबसे पहला अनिष्ट होगा वो आपका खुद का होगा। अरे बाप रे। ठीक है, क्योंकि ये मंत्र तांत्रिक है, इसकी पद्धति तांत्रिक है, इसकी विधि तांत्रिक है। पर ये क्या जल्दी काम करता है? बिल्कुल काम करेगा। तंत्र जो है कलयुग की पूजा है। ठीक है, कलयुग में ऐसी कोई पूजा ही नहीं है जो तंत्र के बाहर हो। और उस तरफ जैसे आप महामृत्युंजय मंत्र की जाप आपने करी तो वो क्या टाइम लेगा काम करने में? देखो आपका मोटिव क्या है, काम करवाना है कि नहीं करवाना है। मृत्युंजय मंत्र मृत्यु से रक्षा नहीं करता। मृत्युंजय मंत्र जो है यात्रा को सुलभ करता है कि आप मुझे भगवान शिव, हे त्रयंबक भगवान शिव, मुझे मोक्ष की जो सुगंध आ रही है आप मुझे उस रास्ते पर लेकर के चलिए और मृत्यु के माध्यम से मुझे मोक्ष प्रदान करिए। ठीक है, ये रक्षा होती है बेसिकली, और इससे अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है व्यक्ति का। ठीक है, मृत्युंजय मंत्र शिव पुराण के अनुसार ये कहा गया है कि 5 लाख मृत्युंजय मंत्र का जाप व्यक्ति को भगवान शिव के प्रत्यक्ष दर्शन करवा सकता है। लेकिन उसके अंदर एक कैच है। वो कैच ये है कि आप अगर इच्छा रख करके करोगे तो संभव है कि वो पूर्ण ना हो। अच्छा। क्योंकि मोक्ष के लिए मोक्ष की इच्छा का भी त्याग करना पड़ता है। मोक्ष आपको तब मिलता है जब आपकी सारी इच्छाएं खत्म हो जाए, मोक्ष की भी इच्छा। तो ये मंत्र सेफ होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। अगर इन मंत्रों से आपका फायदा नहीं होगा तो नुकसान भी कोई नहीं है। जी जी। लेकिन तांत्रिक मंत्रों के साथ अगर आप छेड़छाड़ करोगे, आपको नहीं पता कि उसकी इंटेंसिटी क्या है, आपको नहीं पता कि उसका तत्व क्या है, आपको नहीं समझ में आ रहा कि वो मंत्र कैसे काम कर रहा है, तो आप अपना नुकसान कर लोगे उससे। नहीं तो आप तांत्रिक मंत्रों का भी जाप अगर घर में करते हो तो वो भी सेफ है, अगर साधनात्मक रूप से नहीं कर रहे। क्योंकि साधना में नियम होते हैं, आपको वो नियम पालन करने पड़ेंगे। और अगर आप नहीं करोगे, नियम खंडित होंगे, तो नियम का खंडन जो है वो सरस्वती का अपमान माना जाता है। सरस्वती वेद माता है, वेदों की जननी है। सरस्वती का अपमान कोई देवता बर्दाश्त नहीं करता, चाहे वो तांत्रिक ही क्यों ना हो। कभी भी नियम का खंडन नहीं करना चाहिए व्यक्ति को, अगर वो नॉर्मल पूजा पाठ कर रहा है। अगर आप, मैं कह रहा हूँ कि आप ज्यादा नियम मत लीजिए।
आप एक ही नियम बनाओ कि मैं सुबह उठूंगा, नहाऊंगा, पूजा पाठ करूंगा, फिर खाना खाऊंगा। इतना सा नियम है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। उस पूजा पाठ में आप लोग बोलेंगे कि तुम ये पाठ कर लो, तुम ये पाठ कर लो। मैं कह रहा हूँ कि आपकी जो इच्छा हो, जो वही आपको अच्छा करो। लगता हो, वो करो। उसमें आपका भाव रहेगा, उसमें आपकी श्रद्धा रहेगी, और वो आपको फल देगा। चाहे वो तांत्रिक मंत्र है, चाहे वो वैदिक मंत्र है। लेकिन अगर कोई नियम खंडित हुआ तो वो अपमान होता है देवी देवताओं को, मैंने बोला, उसका फिर दंड मिलता है। और उस दंड को फिर व्यक्ति ये बोलता है कि देवी देवता नाराज हो गए। नाराज किया किसने? करने वाले भी तो आप ही थे। भगवान काल भैरव तो नहीं आए थे आपके घर में कि भाई एक काम करना, खाली बैठा है, मेरी साधना कर ले। आपने अपनी इच्छा से करनी शुरू की। तो दूसरा, शिवरात्रि के लिए जो पूजा विधि मैं आपको बताऊंगा वो यही है कि आप सुबह अपना उठिए, नहाइए धोइए, अपना जो भी आपको पूजा पाठ आपकी करनी है वो आप करिए। भगवान शिव को जो अर्पण आपको करना है वो करिए, क्योंकि भगवान शिव को सब कुछ चढ़ता है। ठीक है, गन्ने का रस, अनार का रस, फलों का रस, भांग, धतूरा, सब कुछ उनको चढ़ता है। जो आपकी इच्छा हो आप वो चढ़ाइए, जो आपका मन मानता हो कि ये चढ़ा सकते हैं अब वो चढ़ाओ अपनी। उसके बाद में आप व्रत रखिए, उस दिन रात्रि को जागरण करिए, भगवान शिव की गुणगान करिए, उनके पूजा पाठ करिए। सुबह उठ करके अपना नहा धो करके भगवान का पूजन करके, चौथे पहर का पूजन करके आप अपने व्रत का उद्यापन करिए, और यहाँ पर आपकी शिवरात्रि की पूजा जो है वो संपन्न हो जाती है। और इसके बाद भी मैं एक बात यही बोलूँगा कि जो करें थोड़ा ही करें, लेकिन शुद्ध मन से करें। भाव पवित्र रखिए, किसी का अनिष्ट ना करें, किसी के लिए अनिष्ट की भावना ना रखें कि मैंने ये पूजा करी, भगवान इसके बदले में इसको दंड दे देना। तो ना तो भगवान आपके कहने पे चल रहे, और ना ही आपकी वो इच्छा पूर्ण होगी। दोस्त आप दोगे भगवान को कि मैंने ये मांगा था, मेरे को मिला नहीं। ये है चीज। अच्छा, साधना के साथ साथ जैसे आप सिंगर भी हैं, जी। कंपोजर भी हैं, और सिर्फ गाना ही नहीं, आप स्तोत्र भी लिखते हैं। तो कुछ पंक्तियाँ अगर आप सुना देंगे। देखिए, मैं इसको मानूंगा कि ये भगवान की कृपा ही है, क्योंकि मैंने कहीं से संगीत की शिक्षा नहीं ली है। मैं केवल शौक से बाबा को सुनाने के लिए मैं गा लेता हूँ, और लिखने की भी जो बुद्धि है वो उन्हीं की दी हुई है, क्योंकि उनकी इच्छा के बिना कोई उनके गुणों का गान तो छोड़ दो, उनका नाम तक नहीं ले सकता। जैसे मैंने अभी रिसेंटली एक रचना मैंने की थी, भगवान कपाल भैरव की तांडव स्तोत्र की रचना की थी, जिसकी मैं 2 लाइन आपको सुनाऊंगा। कठोर मुंड पादुकम महेंद्र वज्रकरधरम कटिभुजंग सेव्यमान मुंडमाल शोभितम धिमित 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 सुनादवाद गूंजितम प्रचंड नृत्य मंडितम भजे कपाल भैरवम। तो इसका जो अर्थ है वो ये है कि जो कठोर मुंड, यानी कि एक असुर के मुंड की जो खड़ाऊ पहनते हैं उसकी हड्डियों की, और महेंद्र के वज्र यानी इंद्र के वज्र को अपने हाथों में रखते हैं, जिनके गले में मुंडमाला शोभा पाती है। ठीक है, जिनकी कटी पर यानी कमर पर सर्प लिपटा हुआ है, और प्रचंड नृत्य करने वाले उन भगवान कपाल भैरव का मैं भजन करता हूँ। ये इसका एक श्लोक का अर्थ है। दैट्स इट। थैंक यू सो मच।